आज की पढ़ी लिखी बेटी, सुसंस्कारवान बेटी क्या नहीं कर सकती? स्कूटी चला सकती है, कार चला सकती है, कंप्यूटर चला सकती है। क्या कंप्यूटर कार की बात करते हैं, आज की पढ़ी लिखी और सुसंस्कारवान बेटी अपने दमखम पर पूरा परिवार चला सकती है। शिक्षा दीजिए और शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी दीजिए। संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार देवला तो आपरी बेटी मोटी वेलार कठी जावेला नहीं, तो आपरो नाम रोशन करेला, आपरो नाम दबावेला नहीं, क्योंकि वह संस्कार दियोड़ा चोखा है। आज देश के अंदर जब बलात्कार जैसी घटनाएं सुनते हैं ना, तो लोग कहते हैं महाराज थे तो को बेटिया ने बचाओ, बेटिया ने बचाओ, और बटने बलात्कार हो छोरी तो नितरी मरे, जन्मिया बस मरी जेवा तो जन बस का ही मतलब है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि हम बेटियों को जन्म न दें। इसके लिए कुछ दूसरे तरीके से सोचना चाहिए, और वो ये सोचना चाहिए कि आप अपनी बेटियों ने शिक्षित तो करो पर सुरक्षित भी करो। उनके हाथों में ऐसा दे दिया जाए शस्त्र जिससे कि वो सुरक्षा अपनी स्वयं की कर सकें। हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम लोग राम को पूजने वाले लोग हैं, लेकिन राम को भी जिस वक्त रावण से जीतना था युद्ध, तो शक्ति पूजा की थी उन्होंने, और उनसे शक्ति ली थी मां से, और उस शक्ति का इस्तेमाल किया तो रावण को धराशायी किया। इसका मतलब जो आपके घर आई है शक्ति स्वरूपा बेटी, वो भी कम तो नहीं है, क्योंकि हम जगदम्बा को मानने वाले लोग हैं। 9 दिन नवरात्रा मानो, मारी पूजा करो कि नहीं करो, मारी पूजा करो। जन देख जो मारे हाथों में कई कई है, तलवार है, भालो है, त्रिशूल है। ये शस्त्र मां को क्यों? मां तो करुणा की मूर्ति है, उसको कौन सी जरूरत है शस्त्र की? मां कहती है मेरे बेटों के लिए शस्त्र नहीं है, मेरी बेटियों के लिए ये शस्त्र नहीं है। तो ये शस्त्र तो इसलिए हैं कि कोई राक्षस, कोई दुष्ट मेरी बेटी या मेरी बेटों को नुकसान पहुंचाए तो उनको खत्म करने के लिए ये शस्त्र मैं हाथ में रखती हूं। इसका मतलब हिंसा का मैसेज दे रही है मां, ऐसा नहीं है। सुरक्षा रक्षा का संदेश दे रही है मां, इसके लिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब उस संस्कृति के लोग हो तो फिर अपनी बेटियों को भी सुरक्षा के लिए सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा। आपनी जगदम्बा मां तो रखे तलवार भाला, थे छोरिया ने पकड़ा दिया मोबाइल। अच्छी बात है, समय से पहले नहीं पकड़ाना चाहिए था, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। समय आवे तो भले ही पकड़ाओ। मोबाइल शस्त्र बने ये ठीक है, लेकिन मोबाइल स्वयं एक बीमारी बन जाए उस बच्ची के लिए, वो ठीक नहीं है। जब तक वो खुद नहीं समझती है, उससे पहले अगर मोबाइल देंगे तो मोबाइल उसको बिगाड़ देगा। मोबाइल उसको असुरक्षित हाथों में जाने का माध्यम बन जाएगा। वो धकेलेगा, जा जा उसके पास जा, वो भी बुलाएगा, और बीजे मोबाइल है, बुलाओ क्यों को नहीं। और समझदार हो जाए तो मैं कहता हूं कि उस बच्ची को आप शस्त्र नहीं दे सकते हो, अगर कहीं कानून आड़े आता हो तो कोई बात नहीं, कम से कम कराटे तो सिखाओ। कराटा में तो कोई शस्त्र नहीं है, हाथों की कला है बात, पर एडी कला है कि कोई आवे नहीं प्रार करने वास्ते। कोई बलात्कारी इरादे से आंखें कह देती है कि ये ठीक नहीं है। बलात्कारी इरादे से आंखों में कुछ और वासना भर के, लस्ट भर के अगर आ रहा है, लव और लस्ट में बहुत फर्क होता है प्रभु। लस्ट भर के आ रहा है तो कम से कम वो लड़की संभल सकती है, और कराटे सीखे हों तो जवाब दे सकती है और अपने आप की सुरक्षा कर सकती है। ये कदम उठाओ ना, बेटियों को मारने से क्या होगा? अल्टरनेट तो आपको निकालना पड़ेगा। और मैं तो एक बात और गया करूं, थोड़ी विनोद भरी बात है, लेकिन बात तो है कि जमानो बदले है तो आपने भी बदलना पड़ेगा। पहला रो जमानो अलग हो, पहला री बाया घर री 4 दीवारी में कह दी, रसोई चूल्हे चौके तक सीमित थी। मैंने इन बतो कि आऊ तो कोनी हो, इन वास्ते बूढ़ी बूढ़ी डोकरिया ने मोटरसाइकिल और कार चलावनी आवे कोनी। लेकिन आजकल की छोरियां तो एक्सपर्ट है, बाइक भी चलाती है, स्कूटी चलाती है, कार चला सकती है।
जमाना बदल रहा है। छोरा जावता पहला बाइक में, अब छोरियां भी जावे, मतलब छोरा वाला काम छोरियां भी करे। पहला रे जमाना में छोरा ही कराटा सीखता, पर हमें जमानो बदल गयो, जमाना रे अनुसार आप भी बदल जाओ। अब छोरिया ने कराटा सीखना पड़ेगा, नहीं तो खाली छोरियां पहला पराठा ही बनाती रसोई में। लेकिन हमें जमानो बदल गयो, इन वास्ते मैं कहूँ छोरिया ने हीकना पड़ेला कराटा ने छोरा ने हीकना पड़ेला पराठा, है कि नहीं? हाँ, कई लुगाई आवे जो बे व्हाट्सएप पूग नहीं आवे, लुग धनी कहे रोटी तो के बना जीम लो, तो हीकनी पड़े भाई।